Good morning, students. Today I will read some point about safety measurements while using electricity. जैसे कि हम लोग इस सेफ्टी मेजरमेंट्स वाइल यूजिंग एन इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको हम आज कुछ रिवीजन करवा दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक स्विच और इंस्ट्रूमेंट विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी बिजली के स्विच या कोई भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट को न छूना चाहिए। ऑलवेज वियर योर फुटवियर वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली का उपयोग करते समय हमेशा अपने जूते या नहीं तो चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर टच वेयर वायर्स। कभी भी कटे फटे तारों को नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट हैंग वेट क्लॉथ्स etc ऑन इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। कभी भी बिजली के तारों पर गीले कपड़े ये सब नहीं लटकाने चाहिए। वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक मीटर और फ्यूज etc ऑलवेज स्विच ऑफ द मेन सप्लाई। बिजली के मीटर या फ्यूज आदि की मरम्मत करते समय हमेशा मेन सप्लाई जहाँ से बिजली चालू होती है मीटर से, वहाँ उसका स्विच जो है ऑफ कर देना चाहिए। रिप्लेस द स्पार्किंग स्विच विथ न्यू वंस। स्पार्किंग स्विच को जो ख़राब हो चुके हैं, स्पार्क कर रहे हैं, उसको हटा करके उसकी जगह पर नए स्विच लगाने चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर्स इन एनी इलेक्ट्रिक आउटलेट। अपनी उंगलियों को कभी भी किसी इलेक्ट्रिक गैजेट्स स्विच के अंदर ये सब में नहीं डालने चाहिए। नेक्स्ट, नेवर मिक्स इलेक्ट्रिसिटी विथ वाटर। कभी पानी में बिजली को न डालें। नेक्स्ट, डू नॉट प्लेस एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ड्रायर और रेडियो नियर वाटर टब और शावर। किसी भी बिजली के उपकरण जैसे ड्रायर, रेडियो को पानी के टब या शावर के पास न रखें। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ एक्टिविटी है उसको ज़रा देखेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है, मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स एट योर होम इफ़ देयर इज नॉट एनी। अगर कोई नहीं है तो घर पर एक कम से कम प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बनाएं, अगर नहीं है तो। डू नॉट पुट ग्लास कंटेनिंग वाटर ऑन एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। द वाटर कैन स्पिल आउट ऑफ द ग्लास एंड कैन कॉजेज इलेक्ट्रिक शॉक। किसी भी बिजली के उपकरण पर पानी से भरे गिलास को न रखें। पानी गिलास से बाहर गिर सकता है और इससे बिजली के झटके भी लग सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइम ऑन द ट्रीज वेयर देयर आर इलेक्ट्रिक वायर्स हैंगिंग अराउंड। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ यू टच द वायर बाय चांस। जहाँ बिजली के तार हैं वहाँ उस पर ट्रेस पर छत पर न चढ़ें। यदि आप संयोग से किसी तार को छूते हैं तो इससे बिजली का झटका भी लग सकता है। वेन एवर यू नीड टू यूज एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। जब भी आप किसी बिजली के उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो अपने से बड़ों की मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शॉक रिस्क आई वेन एवर यू सी दिस साइन डू नॉट नियर एज देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। जब कभी इस प्रकार का आप सिंबल देखें तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। शॉक जोखिम, जब भी आप इस संकेत को देखते हैं तो उसके पास नहीं जाएं
क्योंकि बिजली के झटके का यह एक उच्च जोखिम का ये निशान है, डेंजर इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस इफ समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द पर्सन। लेकिन अगर किसी को बिजली का झटका लग जाए तो निम्न प्राथमिक चिकित्सा जो है उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सेपरेट द पर्सन फ्रॉम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डू नॉट टच हिम। यू कैन डू सो विथ द हेल्प ऑफ अ वुडन स्टिक। सबसे पहले व्यक्ति को बिजली स्रोत से अलग करने की कोशिश करें, लेकिन उसे स्पर्श न करें, अपने हाथों से न छुए। उसको अलग करने के लिए जो बिजली के खंभे में अगर सट जाते तो उसको जो है अपने हाथों से न छुएं। उसको अलग करने के लिए जो है एक छड़ी स्टिक की मदद से उसको अलग करें। इफ़ द पर्सन इज हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग गिव द पर्सन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग थ्रू माउथ। यदि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो व्यक्ति को जो है मुंह से सांस, अपने मुंह से ही कृत्रिम सांस देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेस द पर्सन इन ओपन एयर। व्यक्ति को खुली हवा में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, टेक हिम टू द डॉक्टर। फिर उसे लास्ट में, अंत में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नोट है, इन केस ऑफ फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स यू शुड कॉल द फायर ब्रिगेड्स इमीडिएटली। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की स्थिति में तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द वॉशरूम। वाइल गोइंग इन द वॉशरूम मेक श्योर यू आर वियरिंग स्लीपर्स इन अ गुड कंडीशंस। नेवर कीप द वॉशरूम वेट एज इट मे become cause of sleep. Keep the soap or the bottles in their proper place before leaving the washroom, as someone may get sleep when they come under their foot। मीन्स वॉशरूम में जाते समय सुनिश्चित करें कि अपने चप्पल अच्छी कंडीशन में है या नहीं। वॉशरूम को कभी भी गीला नहीं रखें, क्योंकि यह जो है स्लिपिंग का कारण बन सकता है। इससे हम फिसल भी सकते हैं। वॉशरूम जाने से पहले साबुन या बोतल को जो है उचित स्थान पर रखें, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर पैर पड़ जाते हैं तो हो सकता है इससे हम लोग स्लिप कर जाएं और हम लोगों को नुकसान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द किचन यू शुड बी वेरी केयरफुल इन द किचन टू। अपने किचन में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है, शार्प नाइफ शुड बी यूज्ड विथ अटमोस्ट केयर। तीव्र चाकू का उपयोग अत्यंत जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। डोंट गो नियर द बर्निंग गैस और स्टोव। जलती हुई गैस या स्टोव के पास नहीं जाने चाहिए। समटाइम्स व्हेन वी टच हॉट पॉट्स वी बर्न आवर फिंगर्स while burning the crackers and not being careful we can burn our hands. The first aid in case of burns is given as follows। कहने का मतलब कि जब कभी हम गर्म बर्तन को छूते हैं तो अपनी उंगली जल जाते हैं। पटाखे जलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, हाथ को न जलाएं। जलने के मामले में प्राथमिक उच्च चिकित्सा का सलाह लेनी चाहिए। पोर कोल्ड वाटर और द बर्नड एरिया। जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। कवर द बर्नड एरिया आफ्टर अप्लाइंग सम ऑइंटमेंट मींट फॉर बर्न्स। जले हुए हिस्से पर कुछ मलहम लगाने के बाद जले हुए हिस्सों को ढक दें।
Sometimes you may get blisters which look like packet of water. You should never brush the blisters as there is very high risk of infections. कभी भी आपको छाले हो सकते हैं जब पानी के पैकेट की तरह दिखते हैं ऊपर में। आपको फफोले को भी नहीं फोड़ना चाहिए क्योंकि संक्रमण का खतरा इससे बहुत बढ़ सकता है। You can also get cuts if you use the knife carelessly while playing. Also you can get cuts or wounds while playing you. यदि आप लापरवाही से चाकू का उपयोग करते हैं तो आपको इससे हाथ कट सकते हैं। खेलते समय आप घाव जब आप खेलते हैं तो इससे हो सकता है कि इससे भी आपको घाव या कट सकते हैं while playing you. If by chance you get a wound or cut, it should be treated and should not be ignored. If not treated properly, the germs can grow over the wound, making it rot. It may cause great pain.